secant AP and AC intersects the circle with center O at D and E respectively। दो सीकेंट दे रखी है हमें, एक ए बी दे रखी है और एक ए सी दे रखी है, जो कि सर्कल को डी और ई पॉइंट पे क्या करती हैं, बेसिकली इंटरसेक्ट करती हैं। इफ जो एंगल है हमारे पास में बी ओ सी वो दे रखा हमें 118, यानी बी ओ सी जो एंगल दे रखा हमें बी ओ सी वो 118 डिग्री गिवन दे रखा है। एंड एंगल ए दे रखा हमें 30 डिग्री का, तो एंगल ए गिवन दे रखा है 30 डिग्री का। देन बी एफ सी इज इक्वल टू, बेसिकली हमें बी एफ सी जो एंगल है यानी ये एंगल है उसको फाइंड आउट करना है। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में जो एंगल बी ओ सी है, यानी एंगल बी ओ सी है वो इक्वल होगा हमारे पास में किसके, वो एंगल इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल बी डी सी के, बी डी सी के। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास में क्या दे रखा है, प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल के सर्कल के अंदर कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, कोई भी अगर एक आर्क है वो एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पे, वो एंगल क्या होगा, वो इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द आर्क, यानी रिमेनिंग पोर्शन बच गया उसका ट्वाइस होगा वो बेसिकली। तो यानी ये हमारे पास में जो एंगल था ये रिमेनिंग पोर्शन पे बना हुआ था, तो ये सेंटर पे एंगल 118 का था, तो इसका क्या होगा, ये ट्वाइस होगा। तो बी ओ सी की वैल्यू दे रखी है हमें 118 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी डी सी। अब 118 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू बी डी सी, यानी इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 9 59, यानी एंगल हम लोग इसको लिख सकते हैं 59। सेम हमारे पास में ये जो एंगल होगा वो भी क्या होगा 59 का, इसमें भी सेम प्रॉपर्टी ही यूज़ करेंगे। अब देखेंगे हम लोग, अगर बी ए एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये हमारे पास में बी डी सी जो एंगल है 59 दे रखा है, तो 59 प्लस में जो सी डी ए एंगल या ए डी सी एंगल होगा, एंगल ए डी सी होगा वो 180 के इक्वल होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट एंगल 180 का बनता है। इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 माइनस में 59। तो एंगल ए डी सी की जो वैल्यू होगी हमारे पास में वो बेसिकली होगी हमारे पास में 121 के इक्वल, यानी यहाँ पे जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी बेसिकली 121 डिग्री, और सेम यहाँ पे हमारे पास में 121 डिग्री। अब बेसिकली देखेंगे कि ए डी एफ ई एक क्वाड्रिलेटरल है, ए डी एफ ई इज ए क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के जो इंटरनल एंगल्स का सम होता है वो बेसिकली 360 होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास में तीन एंगल दे रखे हैं, 30 प्लस 121 प्लस 121 प्लस जो एंगल है डी एफ ई, एंगल डी एफ ई उसका सम होगा हमारे पास में 360 डिग्री के इक्वल होगा। अब इनको प्लस कर लेंगे हम लोग, प्लस करने के बाद में आया ये हमारे पास बेसिकली ये है 272 के इक्वल, प्लस में एंगल डी एफ सी डी एफ ई इज इक्वल टू 360। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास में डी एफ ई की जो वैल्यू है वो आएगी 360 माइनस में 272, यानी ये आ जाएगी हमारे पास जो एंगल है डी एफ ई, ये हो गया हमारे पास में 88 डिग्री का। अगर ये हमारे पास में 88 डिग्री का एंगल है तो पूछा उसने हमारे पास में ये था, यानी डी एफ ई जो एंगल है हमारे पास में, डी एफ ई जो एंगल है हमारे पास में डी एफ ई वो 88 डिग्री का है हमारे पास में। तो एंगल हमारे पास में बी
एफ सी, बी एफ सी, वो भी बेसिकली हमारे पास में 88 डिग्री का ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों एंगल क्या हमारे पास में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो इक्वल रहेंगे ये दोनों बेसिकली।